अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी से करें। कर दिया है ना? हाँ, अभी पक्का। वीडियो शुरू करते हैं तो आज क्या हुआ ऐसे? तो मजाक बना ला। मुझे इस बात से हंसी आई जो कहा है वीडियो शुरू करते हैं। असल में ना मैं ऐसे बैठा था उधर चारपाई पे, थोड़ा टिकटॉक का काम था वो कर रहा था। फिर मैंने इधर देखा कि इधर आग लगी है, मैंने कहा वीडियो शुरू करते हैं। मुझे कुछ पता नहीं था, ज़हन में कुछ भी नहीं था कि क्या बोलना है। तो इधर क्या हो रहा है भाई अभी? मैं देख रही हूँ रेसिपी फिश फ्राई की। बहुत अच्छे स्टाइल से फिश फ्राई हो रही है भाई। इस चैनल का नाम है फूड कॉर्नर और वाकई ही बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप यकीन मुझे करें, देखने तो दो। मैंने खुद देखा है, मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ हूँ इस चैनल से, क्योंकि इनकी वीडियो बहुत शार्ट होती है और बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत अच्छी रेसिपी होती है। तो आपने जाना है और हमारी तरह आपने भी जाके ज़रूर देखना है और सब्सक्राइब भी करना है। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप भी जाएँ ज़रूर से देखें। बहुत मज़े का चैनल है। फूड कॉर्नर। दूसरे दिन से ना गांव में काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है। गांव में क्या, शहर में भी होगी, लेकिन शहरों में थोड़ी कम फील होती है और इधर बहुत ज़्यादा फील होती है। तो अभी जो है ना, धुंध थोड़ी हट चुकी है और इधर आग जलाई गई है। मैंने कहा चलो आग भी सेक लेते हैं और साथ साथ में अपनी वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। साबुन से नहीं धोया था। मज़े की बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना कोई चंद बार साबुन से सुबह टाइम मुँह धोया होगा मैंने, अदरवाइज मैं ऐसे ही धोता हूँ पानी से, सादा पानी से। ओह शलजम, वो देखो। शुक्र है एक ये शलजम है जो इतना नजर आया, मुर्गियों ने सारे खा दिए। कुछ दिन पहले ना हमने इधर से शहद उतारा था, वो इन लकड़ियों की दूसरी साइड पे था। मतलब गेट सेंटर होना तो सबसे पहले इधर से शुरुआत होती है और इसके एंड पे था। और आज इधर देखा है तो इधर जो है ना वो छोटा शहद बैठा है। ये कुछ इस तरह से बैठा है। अब सर्दी है, हो सकता है ये उठ जाए, क्योंकि सर्दी में इतना ज़्यादा वो शहद ना मक्खियाँ नहीं बनाती हैं। हो सकता है ये उठ जाए। तो ये है जी माशाल्लाह से अपने घर की पालक, जो कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले मिसबा ने भेजी थी। मैंने भेजी थी, मेरे हाथ की पालक है। मिसबा के हाथ की पालक है, लेकिन काटी या नमने है। इसके ऊपर ये ना राख है। जल्दी जाओ। इसके ऊपर अभी नमी भी थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह काट के ना साग में डालेंगे ये। और इधर ना साग बनाया जा रहा है। नाश्ता ख़त्म हो गया, सब निकाल लिया है। इतनी ज़्यादा मिर्चें पड़ी हैं, इतनी ज़्यादा, और इन्होंने डालनी है थोड़ी सी, इतनी सारी। जी आलू का पौधा है, बस एक ही हुआ है मुझे ऐसा लगता है। जैसे ये बस 2-3 पौधे हैं बस। हाशिर, हाशिर के नए खिलौने रात को निकाले गए थे। हाशिर अब उनसे खेल रहा है। यार दूसरी साइड सख्त है। दिखाओ ना, उसने शेर को कैसे पकड़ा हुआ है। ये हाशिर का शेर है। हाशिर, मैं तुम्हारे शेर के बाल खींचूं ऐसे? हाशिर मेरे बाल खींचता है ना, अब मैं इसके शेर के बाल खींचा करूंगा। मेरे बाल जो खींचते थे ना, मैं अब आपसे बदला ये लिया इसका करूंगा। इतना आपके बाल नहीं प्यारा है, आपके शेर शेर के है। बाल है। मैं इसके खींचा करूंगा ऐसे करके। ऐसे कभी इसको इधर सीने पे लिटा लेता है, कभी इधर कर लेता है, कभी इधर कर लेता है। बस लेके पड़ा है। तैयारी हो गई है। खाने की तैयारी हो गई है और ये सूट सिलाई के लिए देना है। ये सूट वो वाला है जो मिसबा को इसकी शादी वाले दिन, मतलब हमारी शादी वाले दिन गिफ्ट मिला था, और फिर तो इसने ये आगे आज अनम को गिफ्ट बनाना कर दिया था। तो आज इसको ना सिलाई के लिए देना है। ये बहुत पुराना सूट है, ये तो 2022 जून का सूट है पड़ा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे और फिर 2 सूट थे, 2 के 3 सूट थे जो मैंने फिर अनम को दे दिए थे। मैंने कहा था कि मेरे पास पहले काफ़ी ज़्यादा है तो आप सिलाई करवा लेना। तो फिर ये आज अनम ने कहा है, निकाल के दिया। उसने कहा है कि मुझे याद भी नहीं था ये वाला सूट, तो अनम ने कहा है कि ये मुझे ना सिलाई के लिए दे, तो ये भी सिलाई के लिए देना है। तो ये इसका फ्रंट है और इसके साथ ही दुपट्टा है और साथ ही इसको इतने बाल क्यों पड़े पड़े हैं? ऐसा लगता है जैसे कहीं ना वो गड़े में रखा हो सूट। ये ना ये जो इसका है ना ये बैग, ये इसमें ऐसे पता नहीं
हो सकता है ये खोल के देखते रहे हो तो इन्होंने सही से तय ना लगाई हो, इसलिए इस तरह का है। बहरहाल इसको ना इस्त्री करके ही उसको कहना टेलर को कि वो सिलाई करे, नहीं तो ऐसे इधर उधर हो जाना है नहीं, उसने। इस्त्री का जब भी कटिंग करते हैं टेलर तो पहले इस्त्री करते हैं और फिर कटिंग होती है, ताकि कपड़ा जो है इधर उधर ना हो। और इस्त्री करके कपड़ा कटिंग करें तो कपड़ा जो है वो उसमें रेब वगैरह जो होती है वो भी निकल जाती है। तो अभी जी हम लोग जाने लगे हैं शहर। उधर एक ही सिर्फ काम है, मिसबा के लिए कपड़े लेने हैं। इसके इन सर्दियों के कपड़े नहीं हैं और आगे कुछ फंक्शन हैं, मतलब कुछ शादियां हैं, उनके लिए भी नहीं है। और एक सूट ही हमने लेना है क्योंकि जो मेरे कपड़े हैं वो एक गिफ्ट आया था सिंध से, कराची से। तो एक सूट उधर से मेरा बन गया था, लेकिन मिसबा का सूट नहीं बना, तो इसके लिए आज लेने जा रहे हैं हम। हाँ, बड़ी मुश्किल से, काफ़ी दिनों से ये मेरा झगड़ा चल रहा था कि शादी आ रही है और मेरे कपड़े वही पुराने हैं। चाहे पहले वाले कपड़े जितने भी इंसान के हो ना, लेकिन शादी में भाई हर कोई नया पहनते हैं। वैसे तो मेरे पास पहले भी काफ़ी ज़्यादा रेशमी कपड़े थे, लेकिन फिर भी शादी थी और हमारी वैसे भी ना वो सर्दियों के कपड़े है भी नहीं। हमारी शादी के बाद जो है ना, मैंने मतलब अपने ससुराल में पहली शादी अटेंड करनी है। पहले मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की। ये बैग ना छोटा है और कपड़ा ज्यादा है। ये मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये बैग इस कपड़े के लिए नहीं बना। नहीं, कोई और। हाँ, कपड़ा और है, बैग और है, इस तरह से है। अगर इस कपड़े के लिए ये स्पेशल बैग बना होता तो ये थोड़ा बड़ा होना था। और एक इस तरह का ना, वो मैंने मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने लिया था मेकअप के लिए। हाँ, वो इसी तरह से था। बॉक्स, हाँ, वो भी इसी तरह का था। वो टेम्परेरी मैंने लिया था क्योंकि बाद में तो वो चीज़ें इस्तेमाल होती नहीं, अलमारी में मेकअप सेट हो। इस बैग में सब चीजें डाल दी हैं। इसमें कपड़े हैं, नाप वाले कपड़े हैं, और क्या है क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पड़ा है। और ये आपकी हो गई जर्सी। डबल कर लेंगे फिर हैं। आज ना सुबह सुबह टाइम सूरज निकला था, लेकिन फिर से सूरज जो है ना वो धुंध ने छुपा लिया हुआ है। और धुंध हल्की हल्की है, इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है। और ठंड है, ठंड इतनी हैवी नहीं है, काफ़ी बर्दाश्त है, लेकिन फिर भी जो है ना उसको सही से छुपाना पड़ता है। अभी हम शहर में ही हैं। शॉपिंग जो करनी थी ना, शॉपिंग क्या करनी थी कि सिर्फ एक सूट ही लेना था, वो हमने ले पूरा लिया दिन है। गुजर गया एक सूट लेते एक सूट लेने के पीछे हम 3 दुकान पे घूमे हैं, वो भी एक कोने पे, दूसरे कोने पे और तीसरी सेंटर में। 3 दुकानें घूमे हैं और बिलाखिर हमने सूट ले ही लिया है। और अभी हम आए हैं जी मिसबा की दर्जन के पास। सिलाई हमने कहा चलो दे के जाते हैं अभी। तो ये मैंने ना इस बार वेलवेट में सूट लिया है क्योंकि पिछली दफा भी मेरा दिल था वेलवेट में सूट लेने का, लेकिन फिर नहीं लिया था। और इस बार मैं घर से भी सोच के आई थी कि मैंने वेलवेट में सूट लेना। तो मैंने बहुत कपड़े देखे, लेकिन जो है फिर मैंने शादी पे जाना था ना, तो मैंने सोचा कि वेलवेट में जब जो मैंने कढ़ाई में लिया है ना, तो घर में भी पहन सकते हैं और शादी में भी ये चल जाएगा ना। जबरदस्त है, चलेगा। वीडियो में भी अच्छा लग रहा है। तो वेलवेट में इस दफा लिया है और ब्लैक कलर में लिया है। पहले मेरे और कलर होते थे, लेकिन इस बार मैंने ब्लैक कलर में इसकी बाकी की भी सभी चीजें दिखाएं। हाँ, तो ये लो इसका बैग और ये लो। और जो शलवार है ना वो सादा है, और ये इसके साथ ना दुपट्टा है। ये इसका दुपट्टा है, कट वर्क में दुपट्टा। कट वर्क का मतलब क्या होता है? कट वर्क मैं आपको बताती हूँ, इधर आए। कट वर्क ये जो डिजाइन है ना, अच्छा, इसको कट वर्क बोलते हैं। ऐसे होते हैं ना। अच्छा, ये साइड वाला, ये जैसे काट लगे हुए हैं। साड़ी से बाने चाहते हैं ना, काट मतलब वर्क का मतलब काम, और कटा हुआ काम है।
डिंगड़े बड़े हुए हैं। अच्छा। तो मैं करके दिखाऊं? हाँ करके देखो। इसके और अलावा बाकी ये जो इसकी शलवार शलवार सादा ही है ना? मैं इस दफा वेलवेट से लिया। हाँ सादा हार्ड डिजाइन शलवार सादा ब्लैक कलर से लिया। हाँ तो मैं अपनी ना कजन से बातें कर रही हूँ। मेरी दरअसल है ना शादी में से ना 4-5 दिन रहते हैं और मैंने एंड पे सूट लिया, पता नहीं अब ये सिलाई टाइम पे कर देती है नहीं। अच्छा नताशा एक ये सूट ते एक ए सूट। हाँ सूट देख ला क्या पसंद ये वापस किस दिन लेना? 18 तारीख को। आज 14 है। तेरे दरवाजे ते गड्डी टी करनी है ते आके से ले जाओ कि आज की तारीख है? आज 14 हो जासी यार। मैं ना आपकी कहते तू मैंने आन के टाइम पे नहीं दिखता क्योंकि मेरी मजबूरी है, समझा करना नहीं है करना ही पिया तेरे को पैदा की बंदा करे। ये देखे हाशिर मैंने जब पहले दिखाया था ना इब्राहिम और हाशिर को दोनों को दिखाया था तो इब्राहिम माशाल्लाह ना अब बड़ा हो गया। मैं आई हूँ ना तो ये पढ़ा था बातें कर रहा था तो मैं आते ही ना मैंने इसको ऐसे उठाया ना मैंने कहा हाशिर और ना इब्राहिम दोनों एक जैसे लगते, इनकी आंखें भी एक जैसी लगती हैं। सारी बातें हम कज़न हैं ना तो कज़नों के आगे इसके बाल जल्दी हो गए हैं देखिए। माशाल्लाह बड़े प्यारे अब बिल्कुल कंघी करने के काबिल हैं। कंघी और बाल दोबारा से कटवाने वाले भी हो हाँ। और हाशिर के भी बाल भी मैं हाशिर इसी तरह करी जा। तो ये है घर का साग जो आपको दिखाया था कि सुबह टाइम बन रहा था। हम गा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई थी। इधर हीटर लगा के रखा है, हीट आती रहेगी और हम खाएंगे इधर बैठ के खाना। साग कुछ बेहतर लग रहा है, मीठा है। जो पहले बनते रहे ना साग 2 दफे बनाया कोई मज़ा नहीं आया था। बहुत मेहनत करते थे लेकिन मज़ा नहीं आया। हीटर सारा आपकी तरफ है। ये मंगवाया हमने हाशिर के लिए था घर से हीटर और हाशिर को हम इसके पास लटाते ही नहीं क्योंकि ये जो हीटर है ना ये बस इसके पास बैठना पड़ता है और मुझे ये इसकी होता है हीट कि बहुत मैं हाशिर थोड़ी है को वैसे अगर ना। इसके पास लटाऊं तो हाशिर की स्किन खराब हो जाएगी। सभी सो गए हैं और मैं काम करता रह गया हूँ तो मुझे लेट हो गई है सोने में। ये हाशिर के कुछ खिलौने हैं जो कल से निकले हुए हैं। बाकी उसका फीडर है जिनको मैं इधर रख देता हूँ। बाकी उसके ये पैम्पर वगैरह हैं ये भी इधर पड़े रहे। और मैंने अपना बिस्तर भी अभी जो है ना सीधा करना है। मैं ऐसे पड़ा रहा हूँ। ये हीटर ऊपर रखा हुआ था चारपाई के ऊपर और कुछ काम था तो वो करता रह गया हूँ। सुबह मैंने आपको बोला था कि एक ना गिफ्ट आया था कराची से, सिंध से, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। वैसे मैंने कल की वीडियो में दिखाना था लेकिन आजकल जहन इतना ज़्यादा अपसेट हो चुका है। ये लगता है मेरी आवाज़ से उठा, मुझे लगता है हाशिर मेरी आवाज़ सुन के उठा। ऐसे ये क्या हुआ है? ये तो पसीना भी आया पड़ा है। पसीना बड़ा आता है हाशिर को। हाशिर को पता नहीं इतना क्यों पसीना इतना पसीना आया पड़ा है हाशिर को। अल्लाह सारे से गिला हुआ है हाशिर का। तो ये है वो गिफ्ट जो आया था जी कराची से। तो इसको खोलते हैं ज़रा, आपको भी दिखाते हैं। इसमें है जी एक अदद सूट जो कि कुछ इस तरह से है। वैसे इस तरह का कलर मेरा पहले भी था, इस तरह का सेम नहीं था बट मिलता जुलता था। अगर मैं चॉइस करता तो फिर ये कलर मैं शायद ना लेता, इसके बदले कोई और ले लेता। लेकिन गिफ्ट आया है तो हमारे लिए सारा आँखों पे है, बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसको कल सिलाई के लिए दे देंगे और 3-4 दिन में ये सिलाई होके आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह हम इसको पहनेंगे। भाई इधर भी हाशिर के बहुत ज़्यादा खिलौने पड़े हैं, सारे खिलौने हाशिर के निकाल लिए हुए हैं। हाय 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 भाई, दिसंबर की ना ठंडी ठंडी रातें हैं। इधर करीब में ढोल भी बाज रहा है, हो सकता है किसी की शादी हो, सकता नहीं। अगर ढोल बाज रहा है तो शादी है। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। बाहर आया हूँ, ठंड लगी है तो मुंह से भाप भी निकल रही है। इस टाइम तक तो इधर धुंध नहीं है, अभी तकरीबन 10 बज गए हैं, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। कुत्ता आया सामने, मैंने भी मोबाइल में देखा है, वैसे मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं मोबाइल में देख रहा था तो इसकी आंखें ना चमक रही थी तो मैंने देखा है तो कुत्ता है और ये मुझे देख रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब सीधा किचन में जाएगा। किचन को दरवाज़ा नहीं है ना तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। और अगर मैं इसके करीब जाऊंगा तो इसने दीवार से छलांग लगानी है
और दीवार से फिर चला जाएगा, भाग जाएगा। मैं जाता हूँ इसके पीछे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है जो इसको मारता, लेकिन कुत्तों ने और बिल्लियों ने, बिल्ली का तो चलो मसला नहीं होता, लेकिन कुत्तों ने बहुत ज़्यादा तंग करना होता है, जो कि काफ़ी दिनों से ना देख रहे हैं कि कुत्ते आते हैं। अभी मैं देख रहा था तो अचानक ही ना मेरी नज़र पड़ी है, ये देख रहे हैं ना, भाग गए आप। अब अगर मैं इसकी तरफ भागा, वो तो इधर चला गया है। ये देखा है ना आपने, दीवार से चला गया, भाग गया। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं अब।